मनरेगा को हटाकर लाए गए नए कानून विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर उसके आने के बाद से लगातार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इसी क्रम में 2 फरवरी 2026 की मनरेगा के 20 साल होने के मौके पर हजारों मजदूर साथी काशीराम कॉलोनी के पास बड़ी संख्या में एकत्र हुए। वहां एक जनसभा करके रैली निकलते हुए लालबाग चौराहा होते हुए आंख अस्पताल स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी को नमन किए। यहां से रैली म्यूनिसिपल मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब को नमन किया। दोनों महान विभूतियों से हिम्मत और प्रेरणा लेकर हजारों की संख्या में मजदूर जिलाधिकारी पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। माथे पर काली पट्टी बांधे, सिर पर मिट्टी धोने वाला तसला रखे मजदूर साथियों का हुजूम उनके आक्रोश और दुख दोनों का दर्शा रहा था। विकसित भारत जी ग्राम जी कानून हमें मंजूर नहीं, इसे वापस लो, मनरेगा में बदलाव बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। नारों के साथ मजबूती से अपनी बात रखते हुए मजदूर साथियों ने कहा कि हम इस नए कानून को कदापि स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा से महात्मा गांधी जी का सिर्फ नाम नहीं हट रहा है, बल्कि नया कानून तो मनरेगा की आत्मा को ही खत्म कर रहा है। मनरेगा में काम की मांग करने के साथ ही काम मिलना हमारा अधिकार हो जाता था और इसलिए हम मजदूर काम ले पा रहे थे। मनरेगा को खत्म करने से रोजगार एक मूलभूत हक के बजाय एक महज सरकारी सेवा योजना के रूप में बनी रह जाएगी। मनरेगा कानून की आत्मा में काम का अधिकार है। पहले जहां धन आवंटन मांग के अनुसार होता था, अब उसकी जगह एक ऐसी आपूर्ति आधारित व्यवस्था आएगी जिसमें रोजगार की मांग को पहले से तय बजट के अनुसार ढलना पड़ेगा। मनरेगा के तहत केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात लगभग 90-10 रहता है, लेकिन वीबी ग्राम जी में ये 60-40 होगा। बढ़े हुए वित्तीय बोझ के कारण राज्य सरकारें खर्च कम करने की नीति अपनाने पर मजबूर होंगी और मजदूरों के काम की मांग को दर्ज ही नहीं करेगी। मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना को वर्ष में 60 दिनों तक बंद स्थगित रखने से महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में लाखों परिवारों को भूखमरी की ओर धकेल देगा। इसके अनुसार केंद्र सरकार तय करेगा कि कहां काम चलेगा, जबकि रोजगार का अधिकार आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए, न कि प्रशासनिक चयन के आधार पर। इससे ग्राम सभाओं की ताकत कमजोर होगी। उपरोक्त हम सबको कतई मंजूर नहीं, क्योंकि मनरेगा में तमाम दिक्कतों के बावजूद इसने हमारी जिंदगियां बदली है। 2 दशक पहले 3-4 किलो अनाज के बदले मजदूरों को कड़ी धूप, जाड़ा, बरसात में काम करना पड़ता था। जब खेतों में काम बंद होता तो आसपास के शहरों में जाकर मजदूर औने पौने दाम में काम करने को मजबूर थे। हम मजदूर साथियों के पास न ही कोई उचित मजदूरी का पैमाना था और न ही उसकी मांग करने का सामर्थ्य। फिर 2005 में मनरेगा कानून आया। ये ग्रामीण, खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों महिलाओं के लिए क्रांतिकारी बदलाव था। पहली बार 100 दिन काम की गारंटी मिली, काम न मिलने की स्थिति में भी भत्ता का अधिकार मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय हुई और महिलाओं को बराबर की मजदूरी मिली। इस कानून ने गांवों से होने वाले पलायन को थोड़ा कम किया। इसकी बदौलत अब मजदूर गांव और शहरों में भी अपनी उचित मजदूरी की मांग करने की स्थिति में आ रहे थे। हमें याद है, कोरोना काल में जब मजदूरों के पास काम नहीं था, तब इसी मनरेगा ने हमारे घर के चूल्हे जलाए थे। सरकार को याद रखना होगा कि वह मजदूरों के पेट पर लात मार रही है और ये देश का मजदूर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आने वाले समय में उसे इसका खामियाजा निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। विकसित भारत जी राम जी जो आप कानून बन चुका है, तुरंत वापस लिया जाए। रामबेटी, बेटोली, जमुना, जगन्नाथ, रामकिशोर, प्रकाश, पिंटू, साकरुण, जसना, सुदामा, केशकाली, सुरेश, रामदेवी, राजराम, पप्पू, विद्यासागर, कुंती, रेशमा, दुर्गेश, रामसरन, सीता, रोशन, मंगूलाल, शांति, रामसेवक, उत्तम, राजेश आदि लोग मौजूद रहे।